तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है इस कंपनी से, और 50,000 का हमें यहाँ पे लोन मिल चुका है, यानी कि अप्रूवल मिल चुकी है। और यहाँ पे लिखा आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन योर लोन हैज़ बीन रिसीव प्रिंसिपल अप्रूवल, यानी कि यहाँ पे जो लोन है सक्सेसफुली हमें मिल चुका है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो आप भी इस कंपनी से लोन ले सकते हैं और इस कंपनी से एक बड़ी अमाउंट का लोन भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि 9-10 लाख का अगर आप लोन लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो होनी चाहिए, तभी आपका जो लोन है वो यहाँ पे अप्रूव होता है। लेकिन जिनके पास एलिजिबिलिटी है, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी, और जिनकी सिबिल स्कोर भी ठीक ठाक है, तो वो इजीली इस कंपनी से लोन ले सकते हैं। अगर आपको भी इंस्टेंट लोन चाहिए तो एक इस तरह की कंपनी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ किस तरह से लोन अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कौन सी कंपनी है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कर लीजिए। सबसे पहले तो आपने एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपका जो लोन अमाउंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। 50,000 से लेकर 25 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। तो मानकर चलेंगे 1 लाख का अगर हमने लोन यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो 2,224 रुपये हमारी जो किस्त है वो यहाँ पे बन जाएगी। अप्लाई फॉर पर्सनल लोन पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपने बताना आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है और इसके बाद आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालकर यहाँ पे आपने रजिस्टर हो जाना है। इसके बाद आपने अपना नेम डाल देना है जो कि आपके पैन कार्ड के ऊपर होगा, और यहाँ पे आपने बता देना मेल है या फीमेल है। इसके बाद आपका पैन नंबर यहाँ पे आपने डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपकी आ जाएगी। इसके बाद करंट एड्रेस, पिन कोड आपका क्या है ये यहाँ पे आपने डाल देना। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं। नेट मंथली इनकम आपकी कितनी है, और आपका करंट एड्रेस, पिन कोड क्या है, और नेट मंथली इनकम क्या है। करंट आपकी ईएमआई कितनी है, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसमें आपकी कोई ईएमआई चल रही होगी वो यहाँ पे आपने डाल देनी है। इसके बाद पूछा जाता है कि आपको जो सैलरी है वो किस तरह से मिलती है, बैंक में मिलती है, कैश में मिलती है या चेक में मिलती है। और यहाँ पे आपने टिक करना होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो पर एनम सैलरी है वो 3 लाख है, यानी कि मिनिमम 25,000 के करीब पर मंथ सैलरी है। तो यहाँ पे आपने टिक कर देना है और अनलॉक योर ऑफर पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो ऑफ़र है आपके सामने निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ऑफ़र हमें मिला 50,000 से 9 लाख रुपए का, यानी कि 9 लाख तक का जो लोन है हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मानकर चले कि अगर 9 लाख का लोन लेते हैं 12 महीने के लिए 81,232 रुपये पर मंथ हमारी जो ईएमआई है वो बनेगी। 24 महीने के लिए लेते हैं तो 43,638 रुपये ईएमआई बनेगी। 36 महीने के लिए लेते हैं तो 31,199 ईएमआई बनेगी। 48 महीने के लिए 25,048 रुपये ईएमआई बनेगी, और 60 महीने के लिए 21,411 रुपये ईएमआई बनेगी, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगेगा 1.26% पर मंथ। इसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है, आपको 9 लाख तो हर किसी को नहीं चाहिए होता, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आपको चाहिए होगा। अगर 50,000 का लोन लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपकी ईएमआई बन जाएगी। 12 महीने के लिए 4,513, 24 महीने के लिए 2,424, 36 महीने के लिए 1,733, 48 महीने के लिए 1,392, 60 महीने के लिए 1,190 रुपये। और इसी के साथ आपने बताना मैरिटल स्टेटस, पर्सनल ईमेल आईडी, करंट एड्रेस आपका क्या रहेगा, करंट एड्रेस आपका क्या है, कितने टाइम से आप रह रहे हैं, ये बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे डाल देनी होती है। और इसके बाद कंपनी की डिटेल देनी होती है। कंपनी का क्या नाम है जिसमें काम करते हैं, करंट ऑफिस एड्रेस क्या है, ऑफिस ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने बता देना। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपको फाइनल ऑफर यहाँ पे दे दिया जाता है, जैसे कि हमें यहाँ पे मिला कांग्रेचुलेशन योर लोन हैज बीन अप्रूव। 50,000 का लोन हमारा अप्रूव हुआ है। ईएमआई यहाँ पे बनी है 4,501। किस्तें हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हैं 12 महीने की। 14.5% इंटरेस्ट रेट लगा है, जो कि ईयरली हमारा काउंट होगा। इसके बाद आपको अपनी जो केवाईसी डिटेल्स है वो कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पे आपका फोटो अपलोड कर देना है, यानी कि सेल्फी अपलोड कर देनी। आईडी प्रूफ में आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होता है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस, कोई भी आप आईडी प्रूफ दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड आप दे सकते हैं, या फिर पैन कार्ड भी दे सकते हैं। ऑफिस एड्रेस के लिए यहाँ पे ऑफिस का कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। इनकम प्रूफ यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे अपलोड कर देनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो इस कंपनी से 25 लाख का लोन आप ले सकते हैं। 8 से 24% का इंटरेस्ट रेट रहेगा, और मैक्सिमम 30 लाख का लोन ले सकते हैं। 10,000 मिनिमम लोन है। प्रोसेसिंग फीस 0 से 6% रहेगी। 6 से 36 महीने की किस्तें आप बनवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए पैन कार्ड, वैलिड एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ,
सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ की, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख का लोन लेते हैं 10% ब्याज के ऊपर 36 महीने के लिए, तो आपकी हर महीने की किस्त बन जाएगी 3,227 रुपए। जो आपका ब्याज बनेगा 16,162 रुपए टोटल। प्रोसेसिंग फीस 4,000 रुपए। टोटल जो आपने वापस करने हैं पैसे 1,20,162 रुपए। रिव्यूज देख सकते हैं कंपनी के 3.3 स्टार है, 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड। जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करना है इसका नाम है SMFG इंडिया क्रेडिट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आपको विदाउट इनकम प्रूफ पर्सनल लोन चाहिए 50,000 रुपए तक का, तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले ही नंबर पे लिंक दे रखा है एप्लीकेशन का, जो कि विदाउट इनकम प्रूफ आपको लोन देती है। जस्ट 3 मिनट के अंदर ही 50,000 का लोन आपको मिल जाएगा। उस पर आपने क्लिक करना है। जस्ट आधार कार्ड और पैन कार्ड से अपनी KYC कर देनी है, बेसिक डिटेल डाल देनी है और लोन आपका हाथों हाथ आपको मिल जाएगा। और अगर आप SMFG इस कंपनी से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कंपनी से आप 9 से 10 लाख का लोन ले सकते हैं, लेकिन इनकम प्रूफ यहाँ पे इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जैसा कि इन्होंने टर्म एंड कंडीशंस में बता रखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें।